रोल है जी। आज आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, लंबे समय से एग्रीकल्चर मार्केट की कई समस्या हमारे सामने आ रही थी, जैसे कि रावे फंड जो होता है उसको अभी तक छात्रों को वापस नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन मनी छात्रों को वापस नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो हॉस्टल है महाविद्यालय का, उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। कैंपस के अंदर पानी की सुविधा नहीं है, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं, छात्राओं के लिए सैनिटरी मशीन नहीं है, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं महाविद्यालय के अंदर हमको देखने में आ रही थी। इसको लेकर आज हम 11 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। क्या डीन साहब अभी यहाँ पर? डीन साहब तो जब उनको पता चला कि यहाँ प्रदर्शन है तो वो यहाँ से गायब हो गए। गायब वो होता है जो चोर होता है। अगर डीन साहब यहाँ गलती कर रहे हैं तो ही वो यहाँ से गायब है, वरना आज वो हमारे यहाँ पे ज्ञापन ले रहे होते हैं। हमारी 11 मांगे अलग अलग ऐसी विभिन्न 11 मांगे हैं। तो अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। 7 दिन का हम समय दे रहे हैं इन 11 मांगों को पूर्ण करने के लिए। अगर 7 दिन के अंदर वो मांगे पूर्ण नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। डीन साहब नहीं है तभी तो हम लोग अंदर गए हैं। अब डीन साहब होते तो हम बाहर से ज्ञापन देके चले जाते। पिछले 1.5 घंटे से विद्यार्थी यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, पर डीन साहब की नींद नहीं खुल पा रही है। डीन साहब मजे से इसी के कई रूम में बैठे होंगे और यहाँ पे जो छात्र है वो यहाँ धूप में बैठ के आंदोलन कर रहा है। तो उन्हें समझना चाहिए कि मूलभूत सुविधाओं के लिए ही छात्र मांग कर रहा है, तो उनको यहाँ पे आके ज्ञापन लेना चाहिए था। डीन साहब नहीं आते तो आगे क्या? डीन साहब नहीं आएंगे तो हम तब तक यहीं बैठे, ज्ञापन डीन साहब को देंगे और आगे फिर जो भी संगठन तय करेगा सब मिलकर तय करेंगे, वो करेंगे। देवेश गुर्जर, महानगर मंत्री एबीवीपी इंदौर। सर, ये जो प्रदर्शन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर इंदौर का, ये कृषि महाविद्यालय इंदौर में जो बहुत लंबे समय से जो अनियमितताएं चल रही हैं और जो मूलभूत शैक्षणिक व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई हैं यहाँ की, उनको लेके है। सबसे पहली जो व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी हुई है कि बहुत कई सालों से ऐसी भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो उससे क्या है कि प्रायोगिक और सैद्धांतिक जो शिक्षा की क्वालिटी है वो गिर रही है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, जो हॉस्टल है, पुराना बॉयज हॉस्टल जो है, उसका पुनर्निर्माण बहुत दिनों से रुका हुआ है, मतलब कई सालों से रुका हुआ है। उसमें पपड़ी गिर रही है, उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बच्चों के लिए वाईफाई नहीं है, पंखे नहीं है, इनके रूमों में एसी लगे हैं लेकिन बच्चों के लिए ये सुविधाएं नहीं है। उसके बाद जो एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल के अंदर मतलब कूलर की व्यवस्था नहीं है और ऊपर टीन चढ़ी हुई है उस पर। क्या ये समस्या पहले भी अवगत करवाई थी आपने डीन साहब? बिल्कुल, समय समय पे छात्र हॉस्टल की विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराता रहते हैं। हॉस्टल छात्र, इनको प्रतियां नहीं दी जाती हैं, यहाँ से आवेदन ले लिए जाते हैं लेकिन उनको उनकी रिसीविंग नहीं दी जाती है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, छात्र जो एबीवीपी के लिए, मतलब जो एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो काम कर रहे हैं, जो छात्र, जो मतलब सब छात्रों की मिलकर जो आवाज उठाते हैं, ऐसे जो 5-10 छात्रों को टारगेट करके यहाँ पे उनको टारगेट किया जाता है। उनके कहीं अटेंडेंस में रोक दिया जाता है, कहीं नंबर काट दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, इनको लेके हम यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, जिससे कृषि जो है ना, कृषि हमारे देश का आधार है। 70% जो आबादी है वो कृषि से जुड़ी हुई है। तो कृषि की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो यहाँ से पूरी होती हैं, किसानों को जहाँ से प्रशिक्षण मिलता है, तो यहाँ जो मजबूत रहेगा छात्र, तो पूरे प्रदेश की कृषि व्यवस्था सुधरेगी। मेरा नाम निक्की धाकड़, प्रांत एग्रीविजन संयोजक।